तो हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, तो हम सब लोग जानते हैं कि पहली बात तो किसी भी ट्रायंगल की आप जब नेमिंग करते हो, जब उसका नामकरण करते हो, तो हमेशा नेमिंग कैसे करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ए, बी और सी, ऐसे करके आपको नेमिंग करनी होगी, ठीक है, यूं करके नेमिंग करते हैं, पहली बात, ठीक है। सॉरी, ये एंगल ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए मानना, एंगल बी की सामने वाली साइड को स्मॉल बी मानना, और एंगल सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी मानना, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम ट्रायंगल के बारे में हमेशा ये बात जानते हैं कि कोई भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये बात आप सबको अच्छे से पता है, सब लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल बन पाना तभी संभव है जब उसकी दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी सबको आती है, लेकिन इसी से एक और नई प्रॉपर्टी जन्म लेती है जिसका हम बहुत यूज करते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है? वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो भुजाओं का अंतर जो होता है मोड के अंदर, ठीक है, वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो आइए आज हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये बात सच है कि किसी भी दो भुजाओं का जो अंतर होता है वो ट्रायंगल की तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। तो इसको अपन चेक करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ करके देखते हैं कि क्या ये बात सच है। आप सभी लोग देखिएगा, अगर मैं यहां पर देखूंगा तो यहां पर दो केस बनेंगे इसके। पहला केस क्या बनेगा कि हो सकता है जो मॉड के अंदर a माइनस बी लिखा है वो प्लस में हो, तो अगर a माइनस बी अगर प्लस में है तो a माइनस बी की वैल्यू c से कम होनी चाहिए। या दूसरी केस ये संभव हो सकता है कि जो मॉड के अंदर लिखा गया a माइनस बी वो माइनस में हो, मॉड के अंदर ये चीज या तो प्लस में होगी या वो चीज माइनस में होगी, तो ये c से छोटा होना चाहिए, है ना। चेक करते हैं, देखो आप इनइक्वालिटी में अगर आप इस b को उधर भेजिएगा तो a की वैल्यू लेस देन आएगी किससे, b प्लस c से। यानी कि यहां पर फिर से हमने ये प्रूव कर दिया दोबारा से एक बार और कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है। सेम ऐसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये क्या आएगा, माइनस का a प्लस का b इज लेस देन c। a को उठा के आप उधर रख दीजिए तो b इज लेस देन व्हाट, c प्लस a। हमने यहां भी इस चीज को फिर से प्रूव कर दिया कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यानी कि इस स्टेटमेंट से हमें ये चीज प्रूव हो रही है कि ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी दो भुजाओं का अगर आप अंतर निकालोगे तो वो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा ही आता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये दोनों रिजल्ट मिल रहे हैं और दोनों रिजल्ट जो है वो पहली वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है? तो यहां से हमको एक चीज और समझ में आई कि अगर हम तीसरी साइड की वैल्यू बात करते हैं कभी भी, कि किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड पता है और हमसे तीसरी साइड पूछी जाए कि उसकी तीसरी भुजा कितनी होगी, तो तीसरी भुजा की जो रेंज आती है वो क्या बराबर होती है? आप बोलेगा जो तीसरी भुजा की रेंज होती है वो दो भुजाओं के अंतर से हमेशा ज्यादा होगी, दो भुजाओं के अंतर से हमेशा ज्यादा होती है और दो भुजाओं के योग से हमेशा कम होती है। तीसरी भुजा की जो रेंज होती है वो हमेशा दो भुजाओं के अंतर से ज्यादा और तीसरी दोनों के योग से कम होती है। समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग चीजों का प्रूफ करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स को, शानदार फैक्ट्स को जानने के लिए आप लोग जुड़े रहिए टीचिंग परीक्षा के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।